सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दो धार्मिक गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद असम के सिलचर में कर्फ्यू, अधिकारियों ने दी यह जानकारी। अयोध्या में 5 अगस्त को अशुभ मुहूर्त में होने जा रहे शिलान्यास को टाला जाए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का कहना। रक्षाबंधन के मौके पर माता अमृतानंदमयी ने पीएम मोदी के लिए की प्रार्थना, दी श्री कृष्ण जैसी उपमा। माता अमृतानंदमयी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है। यह वीडियो संदेश माता के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया गया है। राम मंदिर भूमि पूजन के मेहमानों की लिस्ट से हटा दे मेरा नाम, कोरोना को देखते हुए बीजेपी नेता उमा भारती का ट्वीट। देश में कोविड-19 के मामले 18 लाख के पार, स्वस्थ होने वालों की संख्या 11,86,000 के पार हुई। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो देश में पिछले 24 घंटे के भीतर मिले 52,972 पॉजिटिव केस, 40,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। शिवसेना के संजय राउत का कहना, अयोध्या नहीं जा रहे अडवाणी, जोशी और उद्धव ठाकरे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन। पंचतत्व में विलीन हुए राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री अमर सिंह, उनका अंतिम संस्कार छतरपुर के शमशान घाट में हुआ। दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि। बीएमसी ने पटना से मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी को जबरन किया क्वारंटाइन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से ली मामले की जानकारी। अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रोजा रखेंगे भाजपा नेता जावेद कुरैशी। सीमा विवाद पर भारत की चीन को 2 टूक, तनाव वाले सभी स्थानों से पूरी तरह से अपने सैनिक हटाओ। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच रविवार को दोनों देशों के शीर्ष कमांडरों के बीच 5वें लेवल की बात हुई। सैन्य कमांडर स्तर की यह बातचीत करीब 11 घंटे तक चली। आरएसएस ने एक बार में चौथी बार की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। कोरोना के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन पर महिलाओं का सफर मुफ्त नहीं। उत्तर प्रदेश में बांधों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी, उफनती गंगा, घाघरा, राप्ती और सादरा नदियों के पानी से घिरे सैकड़ों गांव। दिल्ली हिंसा पर बड़ा खुलासा, दिल्ली हिंसा के लिए हुई थी करोड़ों की फंडिंग, अकाउंट में ट्रांसफर हुए करोड़ों रुपए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, महज 12 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से मुंबई का सफर, सरकार ने इस दिशा में बढ़ाया अहम कदम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्थित डीएनडी फ्लाईवे से लेकर सोहना तक के लिए 3 स्टेज पैकेज जारी करेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए एनएचएआई ने पहले पैकेज के लिए दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से लेकर बल्लभगढ़ के लिए बिडिंग प्रक्रिया के तहत आवेदन मांगे हैं। 5 अगस्त से खुलने जा रहे हैं जिम और योग सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव, बेटा भी होम आइसोलेशन में। सुशांत सुसाइड केस पर संजय निरूपम बोले, लगता है बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गई है। बिहार से सुशांत सिंह मामले की जांच करने आए आईपीएस अफसर विनय तिवारी को 15 अगस्त तक कर दिया है क्वारंटाइन। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान, कहा बिहार पुलिस बीएमसी कमिश्नर को भेजेगी विरोध पत्र। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि हमने केंद्र सरकार की क्वारंटाइन गाइडलाइंस को पढ़ा है, उसके मुताबिक हमारे अधिकारी ने कहीं भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद को किया आइसोलेट, गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। खबर जम्मू कश्मीर से, आतंकवादियों ने आर्मी की गाड़ी में लगाई आग, सैनिक को किया अगवा, सेना कर रही है तलाश। खबर कश्मीर के बांदीपोरा से, अब आतंक नहीं खिलाड़ियों के नाम से जाना जाएगा बांदीपोरा, बच्चों का है यह सपना। खबर लेबनान देश की, जहां दम के अनुसार बनते हैं पीएम राष्ट्रपति, देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा। मिस्र के पिरामिडों पर एलन मस्क ने दी एलियन थ्योरी, जिसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। इजिप्ट की मंत्री ने दिया करारा जवाब। चीन से अमेरिका पहुंचे रहस्यमयी पैकेट, यूएसडीए की जांच में सामने आई सच्चाई। अमेरिकी कृषि विभाग यूएसडीए के रिसर्च में इस पैकेट के अंदर टमाटर के सामान्य किस्म के बीज होने का खुलासा किया है। संस्कृति के नाम पर कंबोडिया में महिलाओं के शॉर्ट स्कर्ट पहनने पर लगेगी रोक, पुरुषों पर भी होगी सख्ती। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना मामलों की संख्या 1.8 करोड़ के पार, लाखों लोगों ने गंवाई अपनी जान। ब्राजील में कोरोना वायरस से भयभीत हुए हालात, मौत का आंकड़ा 94,000 के पार। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महामारी की शुरुआत से अब तक इलाज के बाद करीब 10,80,000 लोग कोरोना को हराकर हो चुके हैं ठीक। अटकलों पर फुल स्टॉप, टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन को खरीदने जा रही माइक्रोसॉफ्ट।
अगले कुछ दिनों में चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा अमेरिका, विदेश मंत्री ने दिए बड़े संकेत। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीनी सरकार को डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। टिकटॉक बैन पर अमेरिकी वित्त मंत्री का बड़ा बयान, 10 करोड़ अमेरिकियों का है सवाल। मीडिया पर भड़के इजरायली पीएम नेतन्याहू, प्रदर्शनकारियों को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा फेल, स्कूल खुलने के पहले दिन ही स्टूडेंट निकला कोरोना पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। शिवराज सिंह चौहान का कहना, अरे कांग्रेसियों, राम का नाम लेने से ही समय शुभ हो जाता है। शिवराज ने कहा कि देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। कांग्रेस नेता ट्विटर बार में व्यस्त, अंदरूनी मतभेद आए सामने। पार्टी के भीतर तकरार युवा नेताओं द्वारा वरिष्ठों पर सवाल उठाने और 2014 व 2019 की लगातार चुनावी हार पर आत्मचिंतन करने को कहने के बाद शुरू हुआ। युवा नेताओं ने लगातार 2 चुनाव में हार के लिए संप्रग शासन को ठहराया जिम्मेदार। अमित शाह के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद आचार्य प्रमोद का विवादित ट्वीट। रणदीप सुरजेवाला का कहना, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करने वाला समूह एक वर्चुअल मीटिंग में हो गया एक्सपोज। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। आईसीआईसीआई बैंक के कर्ज पर ईएमआई में राहत, एमसीएलआर में कटौती का ऐलान। 1 साल की एमसीएलआर कटौती के बाद 7.45% हुई। सोना 185 रुपये और चांदी 1672 रुपये बढ़ी, रुपये में कमजोरी का असर। चांदी 67,000 रुपये प्रति किलो के स्तर के करीब। कमजोर घरेलू संकेतों से टूटा बाजार, निफ्टी 10,900 के स्तर से नीचे फिसला। सोमवार के कारोबार में सबसे ज़्यादा गिरावट निजी सेक्टर के बैंकों में दर्ज हुई। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लगातार चौथे माह जुलाई में दर्ज की गई गिरावट, मांग बनी हुई है कमजोर। सर्वे दिखाते हैं कि कारखानों में उत्पादन और नए ऑर्डर मिलने के महत्वपूर्ण इंडेक्स में गिरावट फिर से बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया 75 से नीचे फिसला, 20 पैसे गिरकर 75.01 पर बंद। कारोबार के दौरान डॉलर इंडेक्स 0.11% बढ़कर 93.45 पर पहुंचा। बैंक ऑफ इंडिया की पहली तिमाही मुनाफा 3 गुना से अधिक बढ़कर 844 करोड़ रुपए। तिमाही के दौरान एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ दर्ज। जन धन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या हुई 40 करोड़ से अधिक, इनमें जमा है 1.30 लाख करोड़ रुपए। जनधन खातों में यह सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। रंगीन टीवी के आयात को प्रतिबंधित कैटेगरी में डालने पर तिलमिलाया चीन, भारत के कदम को बताया कठोर। कोरोना सेस, ऊंचे कर की वजह से मई जून में 60% तक घटी शराब की बिक्री, राजस्व में आएगी बड़ी कमी। शराब उद्योग राज्य सरकार के राजस्व में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस राजस्व में 25 से 30% की गिरावट आने वाली है। सेबी ने 147 सीनियर लेवल के पदों के लिए आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। ग्रेड ए कैटेगरी में जनरल असिस्टेंट मैनेजर, रिसर्च, आईटी, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बजाज ऑटो ने जुलाई में बेचे जून से कम वाहन, ऑनलाइन के बाद बिक्री में आई गिरावट। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। 6ठी से 8वीं क्लास के लिए ऑप्शनल एकेडमिक कैलेंडर जारी। शिक्षा मंत्री रमेश निशंक ने बताया टेक्नोलॉजी का कैसे करें उपयोग। 9 अगस्त को आयोजित होगी यूपी बीएड एंट्रेंस परीक्षा। उपराष्ट्रपति का संस्कृत दिवस पर देश को संदेश, कहा संस्कृत भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत की खिड़की के समान। लखनऊ यूनिवर्सिटी सितंबर में आयोजित करेगी पीजी एंड यूजी फाइनल ईयर के एग्जाम, शेड्यूल जारी। नीट सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज से शुरू आवेदन, 15 सितंबर को आयोजित होगी परीक्षा। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की बताई खूबियां, कहा बस्तों का बोझ कम होगा, नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे छात्र। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। अब एक्ट्रेस ऋचा बद्रा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, कहा दुआओं में याद रखिएगा। इस इंस्टाग्राम वीडियो के कारण ट्रोल हुई सोनम कपूर, यूजर ने कहा अनफॉलो करने का वक्त आ गया। बचपन में बंदूक से खेलती थी कंगना, भाई के साथ फोटो शेयर कर बताया किस्सा। कार्तिक आर्यन ने इसलिए दोबारा देखी दिल बेचारा, सुशांत के इस सीन ने किया भावुक। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। नियमों को तोड़ने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम फिर भी सबसे पहले यूएई जाने के बारे में सोच रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के एक अधिकारी ने कहा हमें यह भी फैसला लेना है कि यूएई जाने से पहले क्या हम एक छोटा कैंप लगा पाएंगे या नहीं।
यह फैसला बोर्ड के साथ होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। रोनाल्डो ने खुद को गिफ्ट की दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश, कीमत है 75 करोड़ के पार। कोविड-19 को लेकर बीसीसीआई करेगा कार्यबल का गठन, राहुल होंगे उसमें शामिल। भारत को थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन फाइनल्स में मिला आसान ड्रॉ। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जोनाथन ट्रॉट बने इंग्लैंड के बल्लेबाजी सलाहकार।